The topic we are going to discuss about is electrochemistry, and the subtopic is balancing of equation by oxidation number method. So the first step is write down the whole equation, और आपने हर एलिमेंट पे जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है उसको लिख लेना है। देन आइडेंटिफाई करना है उन एलिमेंट्स को जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर चेंज हुआ है। सो हियर यहाँ पे आप देखें जो क्रोमियम है वो रिड्यूस हो रहा है और जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट, यूज एरोस टू शो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन एलिमेंट्स इन इक्वेशन। सो यहाँ पे आप देखें जो क्लोरीन है उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और यहाँ पे जो क्रोमियम है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। In the next step, we have to balance 6 electrons that are lost by the chlorine. So इसके लिए हम HCl को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्रोमियम को बैलेंस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्रोमियम है यहाँ पे तो 2 क्रोमियम है लेकिन यहाँ पे पहले 1 क्रोमियम था, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। Now we have to balance the K atoms और हम KCl को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2 के साथ। Now balance those atoms of chlorine जिनकी ऑक्सीडेशन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, यहाँ जो क्लोरीन है यहाँ पे ये जो है ये ना तो ऑक्सीडाइज हुआ है ना रिड्यूस हुआ है, ये -1 का -1 है। ये वाला जो क्लोरीन था ये हमारे पास जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। एंड इन द लास्ट आप इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। दोनों साइड्स पे आपने एटम्स जो है वो काउंट करने एंड उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना विद द रिस्पेक्टिव टर्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट द balancing equation by oxidation number method. I hope you have understood it well and thank you so much.